ये गीत बकवास गीत है। कैसा गीत है ये? जब एक प्रोड्यूसर ने इतने नायाब गीत को बेकार कह दिया था, रिजेक्ट कर दिया था, और इस गीतकार का भी फिर गुस्सा फूटा था। जी हाँ दोस्तों, कौन सा ये गीत था, कौन ये गीतकार थे, कौन ये प्रोड्यूसर था, क्या ये पूरा किस्सा था, ये मैं बताऊंगा आपको इस वीडियो में। बने रहिएगा वीडियो के अंत तक मेरे साथ। अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार, मैं महेश कोहली बॉलीवुड संगीत के सफ़र से। दोस्तों, मैं जिस गीत की बात कर रहा हूँ, ये गीत एक 1977 में फिल्म आई थी, उस फिल्म से जुड़ा ये गीत है, उस फिल्म का ये गीत है। बड़ा नायाब ये गीत है। जी हाँ, इसको आवाज़ दी थी किशोर कुमार साहब जैसे दिग्गज गायक ने। इसके गीतकार थे योगेश, इस फिल्म के डायरेक्टर थे बासु चटर्जी, और इस गीत के म्यूजिक डायरेक्टर थे राजेश रोशन साहब। जब इस फिल्म के गीत लिखने की बारी आई तो इस फिल्म के गीत लिखने के लिए जो पहले गीतकार को चुना गया था वो थे योगेश गौड़। योगेश गौड़ काफ़ी टैलेंटेड गीतकार थे। उन्होंने एक से एक नायाब गीत इंडियन फिल्म इंडस्ट्री को दिए। उनके गीत आज भी सुने जाते हैं, आज भी नायाब हैं। गीतकार योगेश वो गीतकार हैं जिनकी काबिलियत को शायद फिल्मी दुनिया ने नहीं पहचाना। इतने काबिल होने के बावजूद भी उनको कोई अवार्ड नहीं मिला, इसका भी एक अलग किस्सा है। तो गीतकार योगेश अच्छे गीत लिख रहे थे, तो इस फिल्म के सारे गीत गीतकार योगेश को ही लिखने थे, योगेश गौड़ को ही लिखने थे। तो उन्होंने इस फिल्म के लिए जो सबसे पहला गीत लिखा वो बड़ा कमाल का गीत था, उसे संगीतबद्ध किया था राजेश रोशन साहब ने। जब ये सब हुआ, संगीत का पूरा काम इस गीत पर, सब कुछ गीत ये पूरा हो गया, लिख भी दिया, उसको संगीतबद्ध भी कर दिया, तो फिर बारी आती है गायक की। राजेश रोशन ने किशोर कुमार साहब से संपर्क साधा और उनकी आवाज़ में इस गीत को रिकॉर्ड किया। किशोर कुमार साहब को भी ये गीत बहुत पसंद आया। जब ये गीत पूरी तरीके से रिकॉर्ड हो गया तो इस फिल्म के जो डायरेक्टर थे बासु चटर्जी, उन्होंने जब इस गीत को सुना वो भी खुद को नहीं रोक पाए। इतना पावरफुल ये गीत लग रहा था कि ये गीत तो जैसे कमाल धमाल मचा के ही रखेगा। योगेश ने इतना बेहतर लिखा है, राजेश रोशन ने इतना बेहतर संगीतबद्ध किया है, ये गीत सबको पसंद आ रहा था कि गीत कमाल धमाल मचा के ही रहेगा। कमाल का गीत रिकॉर्ड हुआ है, किशोर कुमार ने जो गाया है वो तो अलग ही लेवल था उसका। तो खैर साहब, सबको ये गीत पसंद आ रहा था, सबको उम्मीद थी इस गीत पर कि इसका पिक्चराइजेशन होगा, फिल्म के अंदर ये गीत आएगा, लोगों के बीच में ये गीत आएगा, तो ये गीत कमाल मचा के रख देगा। और जो गीतकार योगेश ने लिखा वो भी एक अलग लेवल था, बहुत खूबसूरत गीतकार योगेश ने लिखा। गीतकार योगेश का नाम मैं क्यों ले रहा हूँ, ये किस्सा उन्हीं से जुड़ा हुआ है। तो खैर साहब, जब इस गीत का काम पूरा हो गया, इस फिल्म के प्रोड्यूसर थे टीसी दीवान। जब प्रोड्यूसर को बुलाया गया इस गीत को सुनने के लिए, जब ये गीत रिकॉर्ड हो रहा था, तो प्रोड्यूसर टीसी दीवान उस समय मौजूद नहीं थे रिकॉर्डिंग पर, उनके सामने ये गीत रिकॉर्ड नहीं हुआ था। तो खैर साहब, जब ये गीत पूरा का पूरा रिकॉर्ड हो गया, प्रोड्यूसर को जब ये गीत सुनाया गया टीसी दीवान को, तो उनको ना जाने क्या हुआ, उन्होंने गीत को सुना और जैसे ही उन्होंने गीत सुना तो इस गीत को लेकर के वो गीतकार योगेश जी के पास पहुंचे। उन्होंने गीतकार योगेश को कहा कि योगेश, जो ये गीत रिकॉर्ड हुआ है, तुमने जिस गीत को लिखा है वो तुम्हें कैसा लगता है? तो गीतकार योगेश ने कहा, गीत मैंने लिखा है, जाहिर सी बात है मुझे अच्छा लगेगा, अच्छा ये गीत लिखा है तो गीत अच्छा ही होगा, अच्छा गीत लिखा है। तो ऐसा योगेश ने कुछ कह दिया। प्रोड्यूसर टीसी दीवान ने योगेश के सामने ही कह दिया कि ये गीत तो बकवास लिखा तुमने, ये गीत बिल्कुल बकवास है। देखिए, इतने बेहतर गीत को बकवास कह दिया टीसी दीवान साहब ने। तो साहब, जब गीतकार योगेश ने इस बात को सुना, उनको भी गुस्सा आया। बड़ी मेहनत से योगेश ने इस गीत को लिखा था, राजेश रोशन ने भी बड़ा बेहतर इसको कंपोज किया और किशोर कुमार साहब जैसे दिग्गज गायक की आवाज़ इसके अंदर थी। तो योगेश गौड़ को जब गुस्सा आया, योगेश गौड़ ने बिल्कुल उनके मुंह पे कह दिया कि देखो दीवान साहब, मैं तो बकवास लिखता हूँ, आगे मुझे इस फिल्म के और गीत भी लिखने हैं, तो इसका मतलब तो मैं वो भी बकवास लिखूंगा। तो आप इस बकवास गीतकार से ऐसे गीत लिखवाना क्यों चाहते हो? मैं तो बकवास लिखता हूँ, मुझे आगे इस फिल्म के गीत नहीं लिखने हैं। योगेश साहब को इतना गुस्सा आया, उन्होंने प्रोड्यूसर के सामने कह दिया उनको इस फिल्म के लिए गीत लिखने ही नहीं है। मुझे बकवास लिखता हूँ, मुझे आगे गीत नहीं लिखने हैं, मैं और बकवास ही लिखूंगा आगे इस फिल्म के लिए गीत, ऐसा योगेश ने कह दिया। योगेश ने सिर्फ एक ही गीत फिर इस फिल्म के लिए लिखा, जो पहले वो लिख चुके थे इस गीत को, जो रिकॉर्ड हो चुका था। बाकी के गीत फिर अनजान साहब से लिखाए गए। जी हाँ दोस्तों, ये नायाब गीत कौन सा था? ये नायाब गीत था फिल्म प्रियतमा का, जो 1977 में आई थी। और ये नायाब गीत था कोई रोको ना दीवाने को।
दिल मचल रहा कुछ गाने को। कितना बेहतर गीतकार योगेश ने लिखा है, राजेश रोशन ने कितना बेहतर कंपोज किया है, किशोर कुमार साहब ने जो गाया उसका तो लेवल ही अलग है, और कितना खूबसूरत तरीके से उसको पिक्चराइज किया है राकेश रोशन साहब के ऊपर। मगर टीसी दीवान को ना जाने क्या हुआ, उन्होंने इस गीत को रिजेक्ट कर दिया था। खासकर लिरिक्स पे उनको ऐतराज था, और जबकि लिरिक्स ये आम पब्लिक के लिए थे। इस तरीके से योगेश जी ने इस फिल्म के लिए इस गीत को लिखा था कि आम लोगों में ये गीत पॉपुलर हो, आम लोगों को ये गीत पसंद आए। मगर न जाने क्यों टीसी दीवान को ये गीत पसंद नहीं आया, इसके लिरिक्स पसंद नहीं आए। इस कारण फिर गीतकार योगेश ने इस फिल्म को अलविदा कह दिया था। बाकी के गीत उन्होंने गुस्से में नहीं लिखे, बाकी के गीत अनजान से लिखवाए गए। इस फिल्म के अंदर कुल 5 गीत थे। रफ़ी साहब का भी एक बहुत बेहतर गीत इसके अंदर था जो उषा मंगेशकर जी के साथ उन्होंने गाया था। तो 5 गीत प्रियतमा के थे, मगर इस गीत की बात ही कुछ और थी दोस्तों। तो दोस्तों ऐसे किस्से में आपके लिए लेकर के आता रहूँगा। मैं इसको लिख दीजिएगा इजाज़त। गुड बाय, गुड लक एंड